नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है स्टडी लास्ट नाइट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ छात्रावास अधीक्षक का सामान्य गणित पार्ट के बारे में कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। दोस्तों, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर का सही आंसर नहीं देखा होगा, मॉडर्न आंसर नहीं देखा होगा, तो आप लोग पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं कि उसका सही आंसर क्या था। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है इसमें गणित में 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसे 3, 4, 5, 6 से विभाजित करने से प्रत्येक की स्थिति में शेषफल 2 प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10,022 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का, दिशा निर्देश दिए गए हैं इसमें, नीचे कथन और कारण दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। किसी भी आयाम के लिए घन और घनाभ का आयतन समान होता है और घन का क्षेत्रफल जो है वो a क्यूब होता है यदि उसकी एक भुजा a है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि कथन गलत है पर कारण जो है वो सत्य है। अगला क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक प्रत्याशी को 65% मत प्राप्त हुए एवं वह 3645 मतों से जीता, तब कुल कितना मतदान हुआ यदि वहां पर 2 प्रत्याशी थे। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 12,150 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि उत्तरोत्तर छूटे 25%, 10% और 8% है, तब तुल्य एकल छूट की दर क्या है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर जो ए है 37.9%, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाने का, तो इसका आंसर हो जाएगा, अगर आप लोग इसके हिसाब से लगाए होंगे टिक सी के हिसाब से, तो आप लोग का आंसर जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। इसमें कुछ कथन दिए हुए हैं, उसका मतलब कि मिलान करना था आप लोग को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर हो जाएगा। एक बार आप लोग चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक समद्विबाही त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर व क्षेत्रफल 192 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप क्या होगा। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 62 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कोण अपने पूरक कोण के 2 गुने से 30 अंश कम है, तो छोटा कोण क्या होगा। तो दोस्तों, छोटा कोण हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 30 अंश। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु उसके मूल्य के 3/4 में खरीदी एवं उसे उसके मूल्य से 20% अधिक में बेचा, व्यक्ति का लाभ परसेंट कितना होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 50% इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक तिर्यक रेखा 2 रेखाओं को काटती है तो दोनों समांतर रेखाएं होंगी यदि। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी ही केवल इसका सही आंसर होगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी कोण और उसके पूरा कोण के आधे का योग 75 डिग्री है तो कोण कितना होगा। तो दोस्तों, वो कोण होगा 60 डिग्री, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ठोस है। तो केवल ठोस रहेगा घन और बेलन, मतलब कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी जिसकी लंबाई 180 मीटर है एक बिजली के खंभे को 6 सेकंड में पार करती है, तब एक पुल जिसकी लंबाई 240 मीटर है को कितने देर में पार करेगी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 14 सेकंड लगेगा उसको पार करने में रेलगाड़ी के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, ये इन भुजाओं के सिरों को जोड़ने वाली विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मतलब कि 12 और वर्गमूल में रहेगा 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने एक घड़ी 540 रुपये में खरीदी एवं उस पर ऐसा मूल्य अंकित कर दिया कि 15% छूट देने के बाद भी उसे 19% का लाभ हो रहा है, तो घड़ी पे कितना अंकित किया गया था मूल्य। दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 754 रुपये। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है एवं तीसरी की 3 गुनी है, यदि उनका औसत 88 है तब प्रथम और तृतीय संख्या का अंतर कितना होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि उनका अंतर 96 होगा। अगला क्वेश्चन है, एक रेखा का समीकरण जो बिंदु ए 2 3 से गुजरती है और एक सच्चे के साथ 45 अंश का कोण बनाती है, यदि यह रेखा सरल रेखा x + y + 1 = 0 से बिंदु P पर मिलती है तो दूरी AP कितनी होगी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 5 वर्गमूल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 37, 56 एवं 93 को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 1, 2 और 3 प्राप्त होता है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि 6 से अगर आप लोग भाग देखेंगे इसको, तो जो शेषफल है वो क्रमशः 1, 2, 3 ही आएगा। एक बार आप लोग चेक करके भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन दिया हुआ है कि 25% को दशमलव में बदलने के लिए हम 25 को 100 से विभाजित करते हैं, और कारण दिया हुआ है कि प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम दशमलव बिंदु को एक स्थान बाएं ले जाते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि कथन और कारण दोनों सही है, परंतु जो कारण है वो कथन का सही व्याख्या नहीं करता है।
अगला क्वेश्चन है, बहुत अधिक जनसंख्या वाले छोटे देश अविकसित होते हैं और कारण दिया हुआ है कि जनसंख्या विस्फोट जो है वो संसाधनों की कमी की ओर ले जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब कि दोनों कथन और कारण सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी करता है। अगला क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों कथन और कारण वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अगर आप लोग सी लगाए होंगे तो आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 1500 रुपये साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर निवेश किए तथा 2000 रुपये 2% अधिक दर पर निवेश किए। तीनों वर्षों में कुल ब्याज 750 रुपये प्राप्त हुआ। 1500 किस दर पर निवेश किए गए थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब कि 6% पे निवेश किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। इसमें देखिए सूत्र लिखा हुआ है, तो कौन कौन सा सूत्र किसका होता है ये आपको सही जोड़ी लगाना था। तो इसमें दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अगर आप लोगों ने लगाया होगा तो आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन है, 64 का निम्न ज्यामितीय आकृतियों को उनके फलक की संख्या से जोड़ी बनाइए। मतलब कि यहाँ पे देखिए बेलन का कितना होता है, घन का कितना होता है, शंकु का कितना होता है, गोला का कितना होता है बोलना था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही है वो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि एक आयत के प्रत्येक आयाम को 100% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि होगी। तो कितने की वृद्धि होगी। तो इसका सेंस हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि 400% की उसमें वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों ये वीडियो आप लोग उनको भी शेयर कर सकते हैं जिन्होंने अपना आंसर की नहीं देखा होगा और जो छात्रावास शिक्षक का पेपर दिलाया होंगे। ठीक है दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए पार्ट के साथ और नए क्वेश्चंस का आंसर की हम लोग उसमें बताएंगे। तो आप लोग नेक्स्ट वीडियो भी देखना मत भूलिएगा और आप लोग प्रीवियस वीडियो भी जाकर देख लीजिएगा, ताकि आप लोग का जो आंसर है क्या क्या होगा सही से आप लोग मिलान कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।